एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से एक चतुर कौवा रहता था। पेड़ में सारे पक्षियों ने अपना सुंदर घोंसला बना रखा था। कौवा अपना घोंसला कटीली लकड़ी और लोहे के तार से लाकर बनाया था, क्योंकि कौवा सोचता था कि अगर कोई भी दैविक आपदा आए तो यह घोंसला हमारी रक्षा करेगा। पर पेड़ के सभी पक्षी यह बात नहीं सोचते थे और सभी अपना घोंसला घास फूस लाकर अपना घोंसला सुंदर बनाते थे। यह देखकर कौवा सभी पक्षियों से जलता था कि अरे, सभी पक्षियों के घोंसले तो बहुत सुंदर हैं, पर मेरा घोंसला सभी पक्षियों के घोंसले से खराब है। तो चतुर कौवे ने सोचा कि पेड़ में जो भी पक्षी अपना घोंसला छोड़कर जंगल में खाना लेने जाएगा, मैं उसका घोंसला जमीन में गिरा दूंगा। दूसरे दिन ही मैना चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर खाना लाने जंगल गई थी। तभी कौवा ने मैना चिड़िया का घोंसला जमीन में गिरा दिया। और जब मैना चिड़िया वापस अपने घोंसले में आई तो देखा कि मेरा घोंसला जमीन में गिरा पड़ा है। यह देखकर चिड़िया दुखी होकर रोने लगी। तो सभी पक्षी मैना चिड़िया से पूछने लगे, अरे मैना बहन, क्यों रो रही हो? तो चिड़िया ने बताया, अरे मैना बहन, मेरा घोंसला किसी ने जमीन में गिरा दिया। यह देखकर सभी पक्षी दुखी हो गए। यह नज़ारा देखकर कौवा बहुत खुश हो गया। उसके दूसरे दिन गौरैया अपना घोंसला छोड़कर जंगल खाना लेने चली गई। तो कौवा ने मौका देखकर गौरैया का भी घोंसला जमीन में गिरा दिया। जब गौरैया वापस बरगद के पेड़ में आई तो देखा कि मेरा घोंसला भी किसी ने जमीन में गिरा दिया है। यह देखकर गौरैया बहुत दुखी हो गई और पेड़ के सभी पक्षियों से पूछती है, किसी ने मेरा घोंसला जमीन में गिरा दिया है, क्या किसी ने देखा है? तो सभी पक्षी बोले, हमने नहीं देखा है। यह नज़ारा देखकर कौवा बहुत खुश हो गया, पर पेड़ के सभी पक्षी बहुत चिंतित हो गए। फिर उसके अगले दिन बुलबुल अपना घोंसला छोड़कर जंगल घूमने चली गई। तो ये मौका कौवे ने देखा और बुलबुल का भी घोंसला जमीन में गिरा दिया। फिर जब बुलबुल पेड़ के पास वापस आई तो देखा कि बुलबुल का भी घोंसला किसी ने जमीन में गिरा दिया है। तो पेड़ के सभी पक्षी बहुत दुखी हो गए और सबने मिलकर एक मीटिंग की। तो उस मीटिंग में मैना चिड़िया बोली, सभी लोग कल एक साथ अपना घोंसला छोड़कर पास के पेड़ में छिप जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि कौन हम लोग का घोंसला जमीन में गिरा रहा है। फिर दूसरे दिन पेड़ के सभी पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दूसरे पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। पर कौवा दूसरे पेड़ में नहीं गया और कौवा ने सोचा, अरे आज तो पेड़ के सभी पक्षी एक साथ खाना लाने चले गए। यह देखकर कौवे ने पेड़ के बचे सभी घोंसले गिरा दिए। यह देखकर दूसरे पेड़ में छिपे सभी पक्षी ये देख लेते हैं, अरे यह नालायक कौवा ही हमारे सभी के घोंसले गिराता है। तो सभी पक्षियों ने विचार किया कि इसका भी घोंसला हम सब मिलकर गिरा दें। तो बुलबुल बोली, अरे इसका घोंसला गिराना आसान नहीं है, क्योंकि इसका घोंसला कटीली लकड़ी और तार से बना है। अगर हम लोग उसका घोंसला गिराए तो हम लोग के चोट लग सकती है। तो होशियार गौरैया बोली, अरे भाई, हम उसका घोंसला नहीं गिरा सकते, पर हम सभी मिलकर एक साथ उस घोंसले वाली डाली को तो गिरा सकते हैं। अगले दिन जैसे ही कौवा जंगल खाना लेने गया तो पेड़ के सभी पक्षी उठकर एक साथ कौवे के घोंसले वाली डाल में बैठ गए। तो डाल सभी पक्षियों का वजन नहीं सह पाई और डाल टूटकर जमीन में धड़ाम से जा गिरी। और जब कौवा वापस जंगल से खाना लेकर लौटा तो देखा मेरा घोंसला और डाल दोनों जमीन में गिरी पड़ी हैं। यह देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ, जोर जोर से रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरे का बुरा करने वालों का भी बुरा परिणाम मिलता है।